कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी से नहीं, बल्कि उस मुस्कान से मिलती है जो किसी और के चेहरे पर आती है। और यही मुस्कान लाने वाली है सरू। हाँ दोस्तों, ये कहानी है मेहनत, सपनों और जज्बे की। जहां हालात मुश्किल हैं, मगर सरू का इरादा अटूट है। अब सवाल ये है, क्या एक साधारण सी लड़की अपने हौसले से बच्चों की जिंदगी बदल पाएगी? क्या उसकी मेहनत सच में रंग लाएगी? चलिए जानते हैं इस कहानी में, जहां हर कदम पर संघर्ष है, हर मोड़ पर इमोशन और हर दिल में उम्मीद की एक लौ जलती है। कहानी शुरू होती है उस छोटे से स्कूल से, जहां बच्चों के चेहरों पर सपने तो हैं, पर उन तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। हर दिन की क्लास में बच्चों की हंसी, डांट और शोर, सब कुछ शामिल है। और इन्हीं सबके बीच होती है सरू, एक मासूम लेकिन जोश से भरी लड़की। सरू के पास ज्यादा कुछ नहीं, मगर उसके पास एक दिल है जो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, सरू वही होती है जो कहती है, अभी कोशिश बाकी है। उस दिन स्कूल में माहौल कुछ अलग था। बच्चों में उत्साह था, टीचर्स में घबराहट। वजह थी आने वाला डांस कंपटीशन। यह कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी। जो जीतेगा वही स्कूल का नाम रोशन करेगा। हर बच्चा चाहता था कि वो स्टेज पर चमके, लेकिन डांस टीचर मिस्टर रॉय, वो बच्चों से बहुत सख्त थे। वह सिखाते तो अच्छे थे, पर उनका तरीका ऐसा था कि बच्चे डरने लगे थे। छोटी छोटी गलती पर वो चिल्ला देते, और कभी कभी तो बच्चों की आंखों में आंसू भी आ जाते। सरू ये सब देखती थी, मगर कुछ कह नहीं पाती थी। उसे पता था कि मिस्टर रॉय अपने तरीके से बच्चों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के डर में उनका टैलेंट कहीं खोता जा रहा था। एक दिन सरू ने हिम्मत की। उसने धीरे से कहा, सर, अगर बच्चों से थोड़ा प्यार से बात करें तो शायद ये और अच्छा कर सकें। मिस्टर रॉय का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम सिखाओगी मुझे बच्चों को पढ़ाना? अगर इतनी समझ है तो खुद ही सिखा दो। और वह गुस्से में क्लास छोड़कर चले गए। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। बच्चों की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थीं। अब सरू के सामने एक सवाल था, क्या वो बच्चों को सिखा पाएगी? क्या उसके पास वो क्षमता है? उधर कुछ पेरेंट्स नाराज थे। डांस टीचर ही नहीं रहा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? वे बोले, ये कोई खेल नहीं, बड़ा कंपटीशन है, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। लेकिन तभी आवाज आई, सरू सिखाएगी। वो थी अनिका, स्कूल की सीनियर मेंबर। उसने कहा, सरू बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, मुझे भरोसा है ये बच्चों को तैयार कर लेगी। सरू हैरान रह गई, पर उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आई। उसने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर तो था, मगर साथ ही उम्मीद भी। और वही उम्मीद सरू की ताकत बन गई। उसने कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे। अगले दिन से सरू ने बच्चों को अपने तरीके से डांस सिखाना शुरू किया। अब क्लास में डर नहीं था, बल्कि हंसी थी। वो बच्चों को कहती, डांस सिर्फ कदमों का नहीं, दिल का खेल है। बच्चे धीरे धीरे खुलने लगे। वो म्यूजिक पर मुस्कुराने लगे। सरू ने देखा कि दो छोटे बच्चे, रघु और पिया, क्लास के बाहर से झांक रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, मगर आंखों में चमक थी। सरू ने मुस्कुराते हुए पूछा, आओ अंदर आओ, क्या तुम्हें डांस पसंद है? रघु बोला, हम बाहर से देखते हैं, हमें भी सीखना है, पर हमारे पास फीस नहीं है। सरू ने कहा, फीस की बात मत करो, अगर तुम में जज्बा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए जगह है। उस दिन से रघु और पिया भी ग्रुप में शामिल हो गए। दोनों बहुत जल्दी सीखने लगे, लेकिन यहीं से मुसीबत भी शुरू हुई। कुछ पेरेंट्स को पता चला कि सरू सड़क के बच्चों को भी साथ में डांस सिखा रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे बच्चों को उन बच्चों के साथ नाचना पड़ेगा, यह तो हमारी बेइज्जती है। सरू ने समझाने की कोशिश की, डांस में फर्क नहीं होता, बस दिल में जुनून होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं माना। बात बढ़ती गई और आखिर में अनिका ने कहा, सरू, तुम्हें इस कॉलेज से जाना होगा। सरू के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने सिर झुका लिया। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। तारा और अनिका खुश थीं। देखा, आखिर ये हार ही गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरू ने घर जाकर आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मेरा मकसद सच्चा है तो दुनिया चाहे कितनी भी रोक ले, मैं फिर लौटूंगी। उसने बच्चों को पार्क में बुलाया। बिना किसी क्लासरूम, बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के उसने उन्हें खुले आसमान के नीचे डांस सिखाना शुरू किया। मिट्टी पर पैर फिसलते थे, मगर जज्बा नहीं। पसीना बहता था, पर हौसला बढ़ता जाता था। रघु और पिया अब पूरे ग्रुप को प्रेरित करने लगे थे। सरू ने कहा, अगर तुम दिल से नाचोगे तो ये जमीन भी तुम्हें महसूस करेगी।
धीरे धीरे बच्चों ने एक नई चमक पाई। वो अब डरते नहीं थे और सरू ने अपने अंदर वो आत्मविश्वास पाया जो पहले कभी नहीं था। एक दिन उसने कहा, हम सब मिलकर कंपटीशन में जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सरू और उसके बच्चों की असली जंग। एक ऐसी जंग जिसमें ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा करना। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत और दिल की सच्चाई सब पर भारी होती है, तो अभी सोचिए, क्या आप सरू के साथ हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ये बच्चे जीतें? रात गहरी थी। आसमान में कुछ तारे झिलमिला रहे थे और उसी रोशनी में सरू बैठी थी, थकी हुई, मगर हार नहीं मानी थी। उसके पास अब कोई मंच नहीं था, कोई क्लासरूम नहीं, पर उसके पास था विश्वास। वो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में अपनी उम्मीद ढूंढ रही थी। हर दिन वो उनके साथ पार्क में आती, कभी पेड़ की छांव में बैठकर म्यूजिक की गिनती करवाती, तो कभी मिट्टी पर खींची लकीरों को स्टेज बनाकर उन्हें स्टेप्स सिखाती। हवा में हंसी थी, मेहनत का पसीना था और हर बच्चे की आंखों में वही सवाल, क्या हम सच में जीत सकते हैं? सरू मुस्कुराकर कहती, जीत हमेशा बड़े लोगों की नहीं होती, जीत उनकी होती है जिनके पास बड़ा दिल होता है। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। रघु और पिया अब दूसरों को सिखाने लगे थे। वो छोटे छोटे बच्चों को बोलते, डर मत, गलती सबसे होती है। सरू उन्हें देखती और गर्व महसूस करती। वो सोचती, ये वही बच्चे हैं जिन्हें सबने नजरअंदाज किया और आज ये दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। लेकिन तारा और अनिका को यह सब बर्दाश्त नहीं था। उन्हें लगा सरू की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को पार्क में प्रैक्टिस करते देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने तारा से कहा, ये लड़की तो मानने वाली नहीं, अब इसे रोकना पड़ेगा। उन्होंने स्कूल के कुछ पेरेंट्स को भड़काया। सोचिए, वो बच्चों को सड़क पर नचा रही है, ये तो स्कूल की बदनामी है। कुछ पेरेंट्स फिर से सरू के खिलाफ हो गए, मगर इस बार बच्चों ने खुद सरू का साथ दिया। उन्होंने कहा, मैडम हमें सिखा रही हैं क्योंकि कोई और नहीं सिखाना चाहता था। अगर वो ना होती तो हम कंपटीशन में कभी नहीं उतर पाते। यह सुनकर सरू की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि ये बच्चे अब सिर्फ छात्र नहीं रहे, ये उसका परिवार बन चुके हैं। उसने मन ही मन कहा, अब चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं इन बच्चों का सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगी। हर दिन सरू और बच्चे सुबह से शाम तक अभ्यास करते। सूरज की धूप में, बारिश की फुहारों में, मिट्टी में लथपथ होकर भी उनकी मेहनत नहीं रुकती थी। सरू उन्हें कहती, डांस सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब दिल से नाचोगे तो हर दर्द एक सुर में बदल जाएगा। रघु की मां एक दिन पार्क में आई। उसने देखा कि उसका बेटा पसीने से तर है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। उसने कहा, बेटा ये सब क्यों? घर के काम भी करने होते हैं। रघु ने जवाब दिया, अम्मा, सरू दीदी कहती हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मैं जीत कर दिखाऊंगा। रघु की मां चुप रह गई, मगर उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उधर कंपटीशन का दिन नजदीक आ रहा था। शहर भर से टीमें आ रही थीं, चमकते कॉस्ट्यूम्स, प्रोफेशनल टीचर्स और महंगी प्रैक्टिस हॉल्स। सरू और उसके बच्चों के पास बस दिल की ताकत थी। जब उन्होंने देखा कि बाकी ग्रुप्स कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों के मन में डर बैठ गया। पिया ने कहा, दीदी उनके पास तो बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। सरू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हमारे पास सच्चाई है। याद रखो, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वो किसी भी मंच पर झुकता नहीं। उस रात सरू ने बच्चों को एक कहानी सुनाई, एक मोमबत्ती की कहानी। उसने कहा, मोमबत्ती अंधेरे में सबसे ज्यादा जलती है, अगर वो डर जाए तो रोशनी कभी नहीं होती। वैसे ही हम हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की रोशनी सबको दिखेगी। बच्चे मुस्कुराने लगे। उन्होंने नारा लगाया, मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सरू ने एक नया सॉन्ग चुना, जिसमें थी कहानी दर्द की, संघर्ष की और जीत की। उसने कोरियोग्राफी ऐसी बनाई कि हर बच्चे की कहानी उस डांस में झलके। रघु की मासूमियत, पिया की झिझक और बाकी बच्चों की मेहनत, सब कुछ उस प्रस्तुति में ढलने लगा। सरू खुद रातों को जागकर म्यूजिक एडिट करती, कपड़ों को सिलती और बच्चों के लिए खाना भी लाती। एक शाम जब सब थक कर बैठ गए, सरू ने कहा, तुम सब मेरे लिए अब बच्चे नहीं, मेरी ताकत हो। याद रखो, अगर हम सच्चे हैं तो जीत हमारी ही होगी। बच्चों ने कहा, दीदी हम आपके लिए जीतेंगे। वो पल भावनाओं से भर गया। सरू के गालों पर खुशी के आंसू थे। इसी बीच तारा और अनिका ने आखिरी चाल चली।
उन्होंने कंपटीशन कमेटी में शिकायत की कि सरू अब स्कूल की आधिकारिक टीचर नहीं है, इसलिए उसे हिस्सा लेने नहीं देना चाहिए। जब यह खबर सरू तक पहुंची तो बच्चों की हिम्मत टूट गई। अब क्या होगा दीदी? पिया ने कहा। सरू ने गहरी सांस ली और बोली, अगर दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां खुद रास्ता देती हैं। हम हार नहीं मानेंगे। उसने खुद कमेटी के ऑफिस जाकर निवेदन किया। उसने कहा, ये बच्चे गरीब हैं, लेकिन इनका हक मत छीनिए। अगर आपने इन्हें रोका तो आप इनके सपनों की हत्या करेंगे। कमेटी के एक सदस्य, जो पहले खुद शिक्षक रह चुके थे, बोले, इस लड़की में सच्चाई है, इसे मौका मिलना चाहिए। और आखिरकार सरू की टीम को अनुमति मिल गई। जब सरू वापस लौटी तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। सबने एक सुर में कहा, दीदी जीत तय है। उस रात सबने पार्क में नाचते हुए आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, हम तैयार हैं। कंपटीशन का दिन आ पहुंचा। बड़ा हॉल, चमकती रोशनी, दर्शकों की भीड़ और मंच पर ढेर सारे स्कूल। हर कोई चाहता था जीत, मगर सरू की टीम के पास कुछ और था, भावनाओं की सच्चाई। बच्चे बैकस्टेज कांप रहे थे। सरू ने सबके हाथ थामे और कहा, याद रखो, जब स्टेज पर जाओगे तो सोचो कि यह सिर्फ डांस नहीं, तुम्हारी कहानी है। दिल से नाचना, बाकी सब भूल जाना। स्टेज पर म्यूजिक बजा। बच्चों के कदम थरथराए, मगर जैसे ही उन्होंने सरू की ओर देखा, उन्हें लगा कि सब कुछ आसान है। सरू की आंखों में जो भरोसा था, वही उनकी ताकत बन गया। बीट शुरू हुई और बच्चों ने अपने दिल खोलकर नाचना शुरू किया। उनके हर मूव में जज्बा था, हर एक्सप्रेशन में कहानी। दर्शक पहले शांत थे, फिर तालियां बजने लगीं और आखिर में पूरा हॉल खड़ा हो गया। वो डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, वो एक सफर था, हार से जीत तक का, डर से हिम्मत तक का। जब डांस खत्म हुआ, बच्चों ने सरू की तरफ देखा। सरू की आंखें भर आई थीं। उसने बस इतना कहा, तुम सबने जीत लिया, खुद को। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, खुद पर भरोसे में है। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चा, साल का सबसे बड़ा दिन आ चुका था। डांस कंपटीशन का फाइनल राउंड। हॉल में चमकदार लाइट्स थीं, चारों तरफ भीड़ थी। बच्चे स्टेज के पीछे नर्वस खड़े थे। सरू की टीम के छोटे छोटे चेहरे चिंता में थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, वो चमक जो केवल मेहनत करने वालों की आंखों में होती है। सरू ने सबको एक घेरा बनाकर खड़ा किया और बोली, हम सब ने जितना किया वो हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब अगर जीत मिले तो भगवान का धन्यवाद करना, अगर हार मिले तो खुद पर गर्व करना, क्योंकि सच्चे लोग कभी हारते नहीं। जैसे ही उनकी बारी आई, सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। म्यूजिक शुरू हुआ, वही गाना जिसमें उनके संघर्ष की कहानी थी। पहले कदमों में झिझक थी, फिर एक लय बनी, फिर वह लय ताल में बदली और धीरे धीरे पूरा स्टेज उनके जुनून से भर गया। बच्चे जैसे मिट्टी से उठकर आसमान को छूने निकले हों। रघु ने जब हवा में छलांग लगाई तो दर्शकों की सांस थम गई। पिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी, जैसे वो कह रही हो, अब कोई डर नहीं। प्रदर्शन खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। किसी ने नहीं सोचा था कि पार्क में अभ्यास करने वाले ये बच्चे ऐसा धमाका कर देंगे। स्टेज से उतरकर बच्चे सरू की तरफ दौड़े। किसी ने उसके गले में फूल डाल दिए, किसी ने हाथ थाम लिया। सरू बस रोती रही, खुशियों के आंसू झर रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम सबने मेरे सपने पूरे कर दिए। पर असली पल अभी बाकी था। परिणाम की घोषणा। घंटी बजी, एंकर ने माइक उठाया और इस साल का बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस अवार्ड जाता है। पूरा हॉल शांत। सरू ने आंखें बंद कर लीं। सरू एंड हर स्टूडेंट्स टीम। जैसे ही नाम पुकारा गया, हॉल में गूंज उठी तालियों की आवाज। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सरू वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त थम गया हो। अनिका और तारा के चेहरे उतर गए। वो अविश्वास में थीं। ये कैसे संभव है? मगर सब कुछ बहुत साफ था। मेहनत ने चमत्कार कर दिखाया था। सरू स्टेज पर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने ट्रॉफी थामी। वो भारी नहीं थी, मगर उसमें वो वजन था जो सिर्फ संघर्ष से आता है। उसी वक्त एक आवाज आई, ये ट्रॉफी देने आएंगी हमारी अन्नपूर्णा जी। दादी अन्नपूर्णा, जिनकी नजर में सरू अब तक बस एक सीधी सादी लड़की थी, स्टेज पर आईं। उन्होंने सरू के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली शिक्षा प्यार से मिलती है, डांट से नहीं। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया दादी, बच्चों ने किया है। मैं तो बस उनकी राह में दिया बनकर खड़ी थी। जजों ने सरू से पूछा, तुम्हारी ट्रेनिंग जगह कहां थी?
सरू मुस्कुराई। बस एक पार्क, मिट्टी और खुले आसमान के नीचे। पूरा हॉल खामोश हो गया। कुछ पलों बाद इतनी जोरदार तालियां बजीं कि दीवारें भी गूंज उठीं। तारा और अनिका नीचे बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर पछतावे की लकीरें थीं। अनिका के मन में एक आवाज उठी, हमने गलत किया। वो धीरे धीरे उठी और सरू के पास आई। उसने कहा, सरू, मैं तुम्हारे खिलाफ थी, पर आज समझ आया कि तू सही थी। सरू ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। गलती करना बुरा नहीं, उसे मान लेना सबसे बड़ी जीत है। अनिका की आंखों में नमी थी। उसने कहा, तुम सिर्फ बच्चों की नहीं, हम सबकी टीचर हो। उस पल हॉल में बैठे सब लोग खड़े हो गए। बच्चों ने झुककर प्रणाम किया। सरू ने कहा, यह ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन बच्चों की है जो सड़क से उठकर आसमान छूना जानते हैं। ये उन सबकी है जो गिरकर भी उठते हैं। दर्शकों में बैठे कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। रघु ने माइक पकड़ा और कहा, हमने जो सीखा वो किताबों में नहीं था, वो सरू दीदी के दिल में था। उन्होंने हमें सिखाया कि डांस सिर्फ कदम नहीं, एहसास है। पूरा हॉल तालियों से भर गया। ट्रॉफी लेने के बाद जब सब बाहर निकले तो आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी में भीग रहे थे। सरू हंस रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान, तूने मेरी सुन ली। तभी पीछे से वेद आया, वही जो हमेशा सरू का हौसला बढ़ाता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तू हार नहीं सकती। सरू ने हंसकर कहा, मैं नहीं, हम नहीं हार सकते। वेद बोला, अब तो पूरे शहर में नाम होगा सरू दीदी और उनके बच्चों का। सरू ने सिर झुकाया। नाम से ज्यादा जरूरी है वो सीख जो बच्चों को मिली है। अब वो किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उस दिन रात तक पार्क में जश्न चलता रहा। बच्चे नाचते रहे, हंसते रहे। रघु बोला, दीदी, अब तो हम बड़े डांसर बनेंगे। सरू ने कहा, हाँ, लेकिन कभी यह मत भूलना कि सबसे बड़ा डांस दिल का होता है, जब तुम किसी को खुश कर देते हो। धीरे धीरे सब लोग घर लौटने लगे। पार्क खाली हो गया, मगर मिट्टी पर बने पैरों के निशान रह गए जो उस मेहनत की गवाही दे रहे थे जिसने चमत्कार कर दिखाया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं। सड़क के बच्चों ने जीता शहर का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। कोच सरू को मिली ट्रॉफी ऑफ ऑनर। लोगों ने सरू को सलाम किया। जो कल तक उसे ताने देते थे आज वही कहते थे, हमारी सरू पर गर्व है। स्कूल के प्रिंसिपल ने सरू को वापस बुलाया। उन्होंने कहा, हमने गलती की थी, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ये स्कूल चमकता है। सरू मुस्कुराई, मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं, बस एक मौका चाहिए बच्चों को आगे बढ़ाने का। उन्होंने सिर हिलाया, अब से तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। समय बीता, लेकिन वो दिन, वो स्टेज, वो ट्रॉफी, सबकी यादें अमर हो गईं। बच्चे बड़े हुए, कुछ ने डांस टीचर बनना चुना, कुछ ने अपनी खुद की टीम शुरू की। और हर कोई जब किसी नए बच्चे को सिखाता तो कहता, हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, मेहनत रंग लाएगी। कहानी के आखिर में सरू फिर उसी पार्क में खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे और मिट्टी में आज भी बच्चों के कदमों की लकीरें बनी हुई थीं। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी मेहनत को रंग दे दिया। और दोस्तों, यही तो इस कहानी का असली सार है। कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी किसी सपने को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अगर नीयत सच्ची हो और मेहनत पूरी तो वक्त खुद झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सरू की कहानी ने दिल छू लिया, अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत सच में रंग लाती है, तो अभी कहिए, सरू की मेहनत हमारी प्रेरणा। और याद रखिए, हर उस इंसान में एक सरू छिपी होती है जो हालातों से लड़कर मुस्कुराना जानता है, जो हार को जीत में बदल देता है और जो दूसरों को उठाना नहीं भूलता। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा डांस वही होता है जब इंसान गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है।